हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे टॉपिक इब्न बतूता एंड इंडियन सिटीज़। इब्न बतूता आपको पता है ये ट्रैवलर है और ये अफ्रीका के मोरक्को नाम का जो देश है वहाँ से इंडिया में आए थे। और इंडिया में आके इन्होंने भारतीय शहरों के बारे में क्या अपनी सोच दी, क्या अपना व्यू दिया, उसके बारे में जानेंगे। एक बड़ा क्वेश्चन इस पर तैयार हो जाता है कि इब्न बतूता के व्यूज बताओ, क्या उनको लगता था इंडियन सिटीज़ कैसे हैं, उनके क्या विचार थे इंडियन सिटीज़ को लेकर। खासकर दो सिटीज़ की यहाँ पे ज़्यादा बात की गई है। नंबर 1 दिल्ली और नंबर 2 दौलताबाद। दिल्ली और दौलताबाद के बारे में इब्न बतूता ने क्या बताया। और ये भी हमें जानने को मिलेगा जब ये यहाँ पे इंडिया में आए थे और दिल्ली सल्तनत के टाइम पर आए थे तो उस समय हमारे भारत के शहर कैसे हुआ करते थे। तो इनके माध्यम से हम अपने भारतीय शहरों को भी जानने को अपने को मौका मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन पहले हम देखते हैं इब्न बतूता ने इंडियन सिटीज़ के बारे में क्या कहा। तो इब्न बतूता कह रहे हैं कि यार भारत के जो शहर है ना भाई साहब, एकदम फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। मतलब आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे मिल जाएंगी। अगर आपको शहर में चले आओ, इंडियन सिटी में चले आओ, आपको कुछ ना कुछ काम तो वहाँ पर मिल जाएगा। जिनके पास भी नेसेसरी ड्राइव है, रिसोर्सेज हैं और स्किल्स हैं, जिनको ज़रूरत है, जिनके पास रिसोर्सेज हैं, जिनके पास स्किल हैं, तो वो इंडियन शहरों में जा सकते हैं और अपना व्यापार कर सकते हैं, अपना जॉब प्राप्त कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं इंडियन शहरों में। ये किसने कहा? इब्न बतूता ने भारतीय शहरों के बारे में कहा। फिर कह रहे नॉर्मली भारत के शहर आपको डेंसली पॉपुलेटेड मिलेंगे। सोचो उस टाइम पर भी भारत के शहर कैसे हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड हुआ करते थे, प्लस प्रॉस्पेरस भी हुआ करते थे। पॉपुलेटेड होना एक अलग बात है भाई साहब, पैसे वाले हुआ करते थे। कौन कह रहा है? इब्न बतूता। हम नहीं कह रहे, बाहरी लोग कह रहे हैं। इब्न बतूता कहाँ से आए थे? मोरक्को से आए थे। मोरक्को में कहाँ से आए थे? टैंजियर से आए थे। भाई साहब कमेंट करके बताओ इब्न बतूता ने कौन सी किताब लिखी, उस किताब का नाम बताइए, राइट। और किस भाषा में लिखी थी ये भी कमेंट करके बताना है। तो क्या कह रहे हैं इब्न बतूता? भारत के शहर, भारत के जो सिटीज हैं डेंसली पॉपुलेटेड है भाई साहब, प्रॉस्परस हैं। मगर ये कह रहे हैं कि जब भी इन पर कोई अटैक होता है, इन्वेजन होता है, वॉर होता है, उस समय पर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है ना। बट when were disrupted when they were invasion and wars। मतलब जब भी देर आएगा ना, देर वर इन्वेजन एंड वॉर, जब भी कभी लड़ाई बड़ाई होती थी तो उस समय पर इनकी थोड़ी कंडीशन खराब हो जाती थी। मैनी सिटीज़ हैज क्राउडेड स्ट्रीट्स। कह रहे हैं बहुत सारे शहरों में आपको देखने को मिलेगी गलियों में भीड़ भाड़ है भाई साहब, चमकीली गलियां हैं, कलरफुल मार्केट है भाई साहब, और बहुत सारी गुड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अब सिंपल सी बात है यार, मार्केट में जब बहुत सारी चीज़ें बिक रही होंगी तो नो डाउट भीड़ तो होगी है ना। कह रहे हैं चमक रही है दुकानें भाई साहब, मज़ा आ रहा है। उस समय की बात है ये इब्न बतूता की, आज से लगभग लगा लो आप, मतलब 700-800 साल पहले की बात है। उस समय पर हमारे शहर कैसे चमकीले हुआ करते थे। कह रहे दिल्ली तो भाई साहब बहुत बड़ा शहर है, बहुत ही बड़ा शहर है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और लार्जेस्ट सिटी है इंडिया का। कौन कह रहा है? हम नहीं कह रहे भाई साहब, इब्न बतूता कह रहा है। इब्न बतूता के शब्द हैं कि दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, इंडिया का लार्जेस्ट शहर है। और ये कह रहे हैं दौलताबाद महाराष्ट्र में जो है ना वो बिल्कुल दिल्ली के बराबर है। दौलताबाद आपको पता है कतई साउथ में मिल जाएगा भाई साहब। ये रहा दौलताबाद, कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र में, साउथ में है। और ये कह रहे हैं दिल्ली के बराबर है, राइट। इब्न बतूता, अब स्पेशली दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली पर इब्न बतूता के क्या विचार हैं वो हम देखेंगे। यहाँ पे व्यूज का मतलब है बॉस विचार, वो क्या मानते थे दिल्ली के बारे में, उन्होंने दिल्ली के बारे में क्या क्या कहा, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। उस समय की दिल्ली, उस समय की किस समय की भैया? उस समय जब दिल्ली सल्तनत भारत में रूल कर रही थी। आप सबको यार पता होना चाहिए यार, दिल्ली सल्तनत ने भारत में कब से कब तक रूल किया था? तो 1206 से 1526 के बीच में भारत में जो रूल किया था वो किया था दिल्ली सल्तनत ने। कमेंट करके बताओ भाई साहब दिल्ली सल्तनत में कितनी डायनेस्टीज हुआ करती थी, उन डायनेस्टीज के नाम कमेंट करके बताने हैं आपको, ठीक है। मैं जितने भी क्वेश्चन देता हूँ तो प्लीज़ उनका आंसर जरूर दें, थोड़ा लगे मुझे भी यार हाँ आप इंटरेक्शन कर रहे हो, राइट। तो इब्न बतूता के व्यूज किसके बारे में? दिल्ली के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता द सिटी ऑफ दिल्ली कवर्स ए वाइड एरिया एंड हैज लार्ज पॉपुलेशन। कह रहे भाई साहब दिल्ली बहुत बड़ा एरिया कवर कर रही है, एरिया ही कवर नहीं कर रही है और इसकी बहुत सारी पॉपुलेशन है। ये करें शहर के पास, शहर के चारों तरफ एक डिफेंसिव वॉल है जिसका कोई कंपैरिजन नहीं आ रहा है। ऐसी यूँ करें, ऐसी दीवार तो मैंने देखी नहीं। चारों तरफ क्या है इसकी? एक डिफेंसिव वॉल है जो बचाती है, बाहरी अटैक से बचाती है दिल्ली को। उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, गजब की दीवार है भाई साहब। देयर वर हाउस इनसाइड फॉर नाइट सेंट्री एंड गेट कीपर्स। रात में जो पहरेदारी करते हैं ना, उन लोगों के घर भी बना रखे हैं। किसके अंदर? इस सिटी की दीवार के अंदर घर बना रखे हैं। कह रहे हैं यही नहीं, इस शहर में बहुत सारी चीज़ मिल जाएंगी। क्या क्या मिल जाएगा? पहली बात तो जो आपकी खाने पीने की चीज़ें होती हैं उनका स्टोर हाउस है यहाँ पे। मैगजीन्स है, मैगजीन्स मतलब जो गोला बारूद है वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अम्यूनेशन मिल जाएगा, बैलिस्टाज मिल जाएंगे, सीज मशीन्स मिल जाएंगी जो युद्ध बुद्ध के टाइम पे हमारे काम आती थी। ये सारी चीज़ें शहर के अंदर हैं कि जब भी लड़ाई हो जाए तो तुरंत अटैक कर दें सामने वाले पे।
कह रहे हैं भाई साहब ग्रेन्स को स्टोर करने का यहाँ पे जुगाड़ है, और ये कह रहे हैं ग्रेन्स को हम बड़े लंबे समय तक यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं बिना उनको सड़े हुए, रोटिंग मतलब बिना उनके सड़ने गलने से मतलब आसानी से, मतलब वो सड़ेंगे नहीं, खराब नहीं होंगे। मतलब इसका मतलब ये है कि गेहूं को प्रिजर्व करने का या अनाज को प्रिजर्व करने के पास इनके पास क्या थी, टेक्नोलॉजी थी, कुछ ना कुछ तरीका था कि लंबे समय तक हम अनाज को स्टोर कर सकते हैं बिना उसके सड़े, राइट। देयर वर विंडोज इन वॉल्स थ्रू विच लाइट एंटर इनसाइड। कह रहे हैं दीवारों में भैया विंडोज बनी हुई थी, क्या बनी हुई थी, ताकि प्रकाश अंदर आ सके और उजाला हो सके, ठीक है। लोअर पार्ट ऑफ डिफेंसिव वॉल वॉज बिल्ट ऑफ स्टोन। यूँ कह रहे डिफेंसिव वॉल का जो नीचे का स्टोन वो पार्ट है वो किसका बना हुआ है, स्टोन का बना हुआ है। ऊपर की साइड में आपको ब्रिक्स देखने को मिलेंगी, क्या देखने को मिलेंगी, आज भी यार तुम देखो हम यहाँ जब मकान बनाते हैं तो आपने देखा होगा बेस में हम पत्थर लगाते हैं, खंडे लगाते हैं ना, जो टुकड़े होते हैं पत्थर के वो लगाते हैं, ऊपर फिर हम छोटी छोटी ईंटें लगाना स्टार्ट करते हैं। तो यार मतलब मजबूती के बारे में ये लोग जानते थे। कह रहे हैं जो डिफेंसिव वॉल है उसका नीचे का हिस्सा जो है भाई साहब वो पत्थर का बना हुआ है, ऊपर का हिस्सा जो है ब्रिक्स का बना हुआ है, फिर उस पर बहुत सारे टावर्स हैं। अब टावर्स का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये डिफेंसिव वॉल है तो यहाँ पर एक टावर बना दिया जिस पर कोई व्यक्ति खड़ा कर दिया, यहाँ पर एक टावर बना दिया, यहाँ पर एक टावर बना दिया, यहाँ पर एक टावर बना दिया, और यहाँ पे वॉचमैन खड़े कर देते थे जो पहरेदारी करते थे, है ना। आज की डेट में जैसे सीसीटीवी लगा देते हैं ना, और सिमिलरली उसी तरह से। दिल्ली कह रहे हैं दिल्ली में बहुत सारे दरवाजे बहुत हैं भाई दिल्ली के अंदर। कह रहे हैं देयर वर मैनी गेट्स, जिनको हम दरवाजा बोलते हैं, उनमें से एक दरवाजा बता रहे हैं बुदौन दरवाजा। बुदौन दरवाजा जो कह रहे हैं सबसे बड़ा दरवाजा, जितने भी दरवाजे उन सब में बड़ा दरवाजा कौन सा है, बुदौन दरवाजा। भाई साहब ध्यान रखना, 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, ठीक है। एक ग्रेन मार्केट हुआ करता था मांडवी दरवाजे के अंदर। मांडवी दरवाजे के अंदर एक किसका मार्केट हुआ करता था, ग्रेन का मार्केट हुआ करता था। और गुल दरवाजे के पास एक ऑर्चार्ड था। गुल मतलब आपको पता है फूल वूल जो होते हैं, गुल दरवाजे के पास एक ऑर्चार्ड हुआ करता था, बगीचा हुआ करता था। और कह रहे हैं दिल्ली जो सिटी है इसमें एक फाइन सीमेट्री हुआ करती थी जहाँ पे ग्रेव थी। सीमेट्री मतलब आपको पता है ना, कब्रिस्तान टाइप की चीज़ें जो होती हैं वगैरह, वहाँ पे बहुत सारी कब्र हुआ करती थी, और उन कब्रों के ऊपर एक डोम्स हुआ करता था। कुछ कब्रें ऐसी होती थी जो बिना डोम की भी होती थी, और आर्क उन पे हुआ करती थी। तो ये भी चीज़ आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये सब कहा किसने, इब्न बतूता ने हमारे दिल्ली शहर के बारे में। तो अलग से क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इब्न बतूता सेड अबाउट द सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है। अब हम देखेंगे दौलताबाद। दौलताबाद के बारे में इन्होंने क्या कहा। पहली बात तो दौलताबाद है ना भाई साहब, ये महाराष्ट्र में पड़ता है आज की डेट में। कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है दौलताबाद, राइट। तो क्या कह रहे हैं इब्न बतूता दौलताबाद के बारे में, यहाँ पे तो ये अलग ही कहानी इनकी चलेगी भाई साहब, देखना है इनके बारे में ना। तो अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता देयर वॉज ए मार्केट प्लेस फॉर मेल एंड फीमेल सिंगर्स इन दौलताबाद। इब्न बतूता कह रहे हैं भाई साहब एक मार्केट प्लेस हुआ करता था मेल सिंगर्स और फीमेल सिंगर्स का, जिसको हम बोलते थे तराबाबाद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि तराबाबाद किसे कहते हैं। तो इब्न बतूता के अनुसार दौलताबाद में एक मार्केट हुआ करता था मेल और फीमेल सिंगर्स का, उसको हम बोलेंगे तराबाबाद, ठीक है। इट वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल बाजार। कह रहे हैं बहुत बड़ा बाजार था और बहुत ही सुंदर बाजार हुआ करता था। इस बाजार में बहुत सारी दुकानें हुआ करती थी, हर दुकान एक के पीछे एक दरवाजा हुआ करता था, जो अंदर जो दुकानदार होता था उसके घर की तरफ जाता था। मान लो आगे दुकान हो गई, बीच में एक दरवाजा हो गया, उसको खोलोगे तो आप घर की तरफ चले आओगे जिसकी दुकान है, ठीक है। तो मतलब सामने दुकान, पीछे की साइड दरवाजा, उस दरवाजे को खोलोगे तो जो दुकानदार है उसके घर में आप एंटर कर जाओगे, राइट। ये दुकानें बड़ी सजी हुआ करती थी, इन पर कारपेट्स बिछी हुआ करती थी सेंटर में, और सेंटर में एक झूला हुआ करता था, स्विंग मतलब झूला हुआ करता था, उस पर एक फीमेल सिंगर बैठी रहती थी। देख रहे हो भाई साहब, दुकान में मतलब सजी होती थी, कारपेट्स बिछी रहती थी, बीच में एक झूला हुआ करता था, और इस झूले पर कौन बैठी रहती थी, सिंगर्स बैठी रहती थी, फीमेल सिंगर्स जो गाना गाती थी भाई साहब, क्या करती थी, गाना गाती थी। अब देखो और इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, तो मतलब यहाँ पे सिंगर का आपको विशेष ध्यान देना है। इन द मिडिल ऑफ द मार्केट प्लेस, मार्केट के कतई बीचों बीच में एक बड़ी सी बिल्डिंग थी, डोम शेप बिल्डिंग। कैसी बिल्डिंग थी, डोम शेप बिल्डिंग थी मार्केट के कतई बीचों बीच में, है ना। इस बिल्डिंग का नाम था कुपोला। क्या नाम था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दौलताबाद में जो मार्केट था उसके बीच में एक बड़ी सी लार्ज डोम से बिल्डिंग हुआ करती थी। इस डोम से बिल्डिंग का नाम क्या था भैया, डोम से बिल्डिंग का नाम था कुपोला। क्या नाम था, कुपोला था, है ना। और जो कारपेटेड थी और डेकोरेटेड थी, मतलब नीचे कारपेट बिछा हुआ था, गजब की डेकोरेशन इसकी हुआ करती थी। साथ के साथ में आपको ध्यान देना है, जो चीफ म्यूजिशियन हुआ करता था वो हर थर्सडे को यहाँ पर बैठता था, है ना, और मॉर्निंग प्रेयर करने के बाद अपने सर्वेंट्स और स्लेव्स के साथ यहाँ पे बैठता था, ठीक है, हर थर्सडे को।
आफ्टर डॉन मतलब प्रभात के टाइम पर, राइट। देयर वर मॉस्क इन द बाजार वेयर प्रेयर्स वर ऑफर्ड, कह रहे हैं बाजार में बीच में मॉस्क भी हुआ करती थी जहाँ पे प्रेयर की जाती थी। हिंदू और मुस्लिम रूलर्स यहाँ पे आते थे इस डोम से बिल्डिंग के पास, तो यहाँ पे फीमेल सिंगर जो थी वो गाना मतलब गाती थी। मतलब मार्केट से अगर हिंदू रूलर गुजरे या मुस्लिम रूलर गुजरे तो ये दुकानों में जो बैठी महिलाएं हुआ करती थी फीमेल सिंगर्स, ये गाना गाती थी। तो ये रही कहानी किसके बारे में, दौलताबाद के बारे में। तो यहाँ पे हमने देखा क्या इब्न बतूता ने किसके बारे में, दिल्ली के बारे में और दौलताबाद के बारे में क्या क्या कहा, ये सब आप लिख देना अगर पेपर में आए तो। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल माय डियर्स।